हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से करते होंगे। एक कविता याद आती है कि मेहनत से एक दिन सौर होगा, मेहनत से एक दिन सौर होगा, एक दिन सौर होगा। याद रखना दोस्त, याद रखना दोस्त, अपना भी दौर होगा। मेहनत से एक दिन सौर होगा और याद रखना दोस्त, अपना भी एक दिन दौर होगा। देखिए, अब 8.2 का मान निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद 1 नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे। पहले मान निकालना देखेंगे कैसे निकलता है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान मान जो है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम सारणी बनाकर 0 से 4 तक लिख देंगे, लिख देते हैं। उसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसके बाद सभी का बारी बारी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणों का मान होता है। अब देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए, पहले हम थीटा अनुपात लिख दिए। त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिए। अब हम जब ये लिख दिए तो आप जानते हैं कि बोले आपको सर्वप्रथम 0 से 4 तक लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब लिखे हैं प्रत्येक में बारी बारी से 4 से भाग दे देते हैं। देखिए, प्रत्येक में 0/4, 1/4, यही जो संख्या लिखे हैं उसी संख्या में 0 में 4 से, 1 में 4 से, 2 में 4 से, 3 में 4 से और 4 में 4 से भाग दे दिए। भाग देने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होता है, 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा। 1/4, 1/4 भाग दे दिए, 1/4 लिख दिए। उसके बाद इसको कट गया, 1 ये कट गया, 2 का 2, 2 इसको 1/4 इसीलिए लिखे कि इसका वर्ग करना है तो निकल जाएगा वर्ग, इसीलिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 3/4 है, इसका भी बट्टे पर रखे ताकि इसको वर्गमूल निकाले मसन होगा। अब 4 में 4 कट गया, 1 हो गया। अब वर्गमूल करने पर, अब वर्गमूल जब करेंगे तो रूट में चल जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 1/4 का वर्गमूल देखिए, 1/4 का जो वर्गमूल है इसका देखिए 1 गुना 1 लिख सकते हैं और 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 को जोड़ा लगे, 1 के जोड़ा 1 1, 2 के 2, ठीक है। अब देखिए 1/√2, अब 1 का वर्गमूल जो है यहाँ लिखेंगे 1 गुना 1/2, 2 का तो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल लिख लगा तो 1 रूट से बाहर अल जाएगा, रूट का 2 का नहीं लगा तो 2 रूट में रह गया। अब देखो यहाँ वर्गमूल इसका निकालेंगे। निकालने के बाद जब वर्गमूल निकालते हैं इसको क्या करना पड़ता है कि ये 4 में ये बराबर करके √3/2 गुना 2 लिख देते हैं। 2 गुना 2 कर देते हैं तो √3/2। अब इसका जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, जिसका नहीं लगा उसका 1 का वर्गमूल 1। अब ये आपका निकल गया साइन थीटा का मान। अब देखिए साइन थीटा का मान, अब इसको छोड़ दीजिए, यहां लिखिए ये साइन थीटा का मान, साइन का मान निकल गया आपका 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान कितना होता 1/2। अब 45 डिग्री 1/√3 और 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री। अब इसको कोस का लिखना है ना, कोस का, तो इसी को हम उलट देंगे। क्या करेंगे, इसी को हम उलट देना है। अब देखिए इसी को उलट देंगे, वहां ये कोस है, कोस का दिमान हम लिखते हैं, कोस का दिमान लिखते हैं, कोस थीटा साइन, यदि कोस थीटा का मान लिखते हैं तो 1 लिख देंगे उधर से उलट करके 1। अब उसके बाद क्या है √3/2, जितना कोस 30 का अति साइन 30 का होगा उतना कोस 60 का होगा। ये 45 का सेम दोनों आता है। अब देखिए ये 30 डिग्री का जो होगा इधर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका 0। अब यहां तक जब आ गया, अब पहले क्या किए हम देखे, ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। 0 से लेकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए, ठीक है।
अब 0 से लेकर 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद प्रत्येक में क्या किए, 4 से देखो, इसमें भी 4 से भाग, 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 इसमें भी 4, सब में 4 से भाग दे दिए। 4 से 0 में भाग देने पर 0 हो गया। 1/4 को लिखे, इसीलिए दशमलव नहीं, हमको रूट में लाना है। अब इसको भी भाग देकर कर दुगनी 4, जो कटने वाला था कट गया। 3/4 लिख दिए, एक एक कट गया कट गया। उसके बाद हम इसको क्या किए, वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद 0 रूट में गया, 0 हो गया। अब 1/4 है, इसका वर्गमूल निकालने के बाद 1 गुना 1 और 2 गुना 2, दोनों जोड़ा लग गया तो 1/2, एक बार हो गया, दोनों का जोड़ा, एक जोड़ा लग गया, ये रूट से बाहर आ गया। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकला रूट में, तो रूट में आ गया। रूट 3/4 का वर्गमूल 2 गुना 2 लिख दिया, 4, 4 का निकल गया, 4 रूट से बाहर हो गया, 3 रूट में चला गया। अब 1 का वर्गमूल 1 होता। अब जब ये साइन का मान निकल गया, अब हम कोस का मान लिखेंगे, तो इसी को उलट करके उधर से इधर, जैसे साइन तभी लिखेंगे कोस, साइन का मान उल्टा उधर से, जो 90 डिग्री 1 लिखेंगे, रूट 3/2 लिखेंगे, तब 1/2, तब 1/√2 और 1/2 तब 0। अब निकालेंगे 10 का मान। अब देखिए 10 के मान निकालेंगे ना, आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ये 10 के मान निकालने के लिए देखिए tan थीटा बराबर यदि हम लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब cos थीटा होता है, तो अब ध्यान दीजिए sin का जो मान है, ये दोनों बट्टे में जाएगा सब मान। देखो 0, sin का मान है 0/1, 0/1 है, ये हो जाएगा कितना, 0/1, तो ये हो जाएगा 0, 0 में 1 से भाग देगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 बटे √3/2, तो बराबर करके लिखेगा 1/2 गुना √3/2, √1/2 गुना √3/2। अब इसको सॉरी उलट देना है, ये उलट देगा, 2 जाएगा ऊपर और रूट आएगा 3 आएगा नीचे, ये दोनों कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√3। अब देखिए 30 डिग्री के मान 1/√3। अब देखो फिर इसी को 1/√2 बटे 1/√2 बटे में लिखेंगे, 1/√। अब देखो ये जो 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे, ये जो बटे में लिखेंगे √3/2। अब इसको क्या करना है, बराबर करके 1/2, ये गुना, ये देखो दोनों बट्टे में, ये 2 जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, गुना में जाएगा, तो भाग में इधर उल्टेंगे, भाग गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, ये दो कट जाएगा, 1/√3, 35 डिग्री मान हो जाएगा 1/√3। अब ये दोनों करना 1/√2 बटे 1/√2। अब ये चीज ध्यान में रखना, अब बराबर ये 1/√2, तो 1/√2 लिखेगा ही, ये भाग में इधर आएगा, गुना में दी दोगे तो गुना में जाएगा, तो √2 चल जाएगा ऊपर, ये चलेगा नीचे, ये कट जाएगा। आप अब 1/1 बचेगा, तो बराबर इसका मान हो जाएगा 1, 45 डिग्री मान हो जाएगा 1। अब देखो √3/2 है बटे यहाँ 1/2। अब देखो इसको हम लिखेंगे, तो √3/2 गुना, ये 2 जाएगा ऊपर, ये √3 आएगा नीचे, ये √3 कट जाएगा, सॉरी √3 कहां से होगा, ये होगा, ये सॉरी ये नहीं, गलती हो गया, सॉरी, ये 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा √3, ये √3 हो जाएगा। अब एक में क्या करना है, 0 से भाग देना, 0 से भाग देगा तो इन्फिनिटी होगा। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिभाषित। जब एक में 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होगा। अब इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे, कोट का मान में लिख देंगे। कोट का मान यदि हम लिखना चाहेंगे, इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे। अब इसी को उल्टा करके हम लिखेंगे, अब देखो इसी को उलट करके हम कोट का मान लिख देंगे, कोट थीटा बराबर, टेल का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। अब इसको क्या करना है, या वहां से लिख दीजिए अपरिभाषित, उसके बाद क्या है √3 हो गया, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 1/√3
अब देखिए ये हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया कोट। अब बचा सेक और कोसेक, चार को निकाल दिए बारी बारी से। जब ये को निकाल देना तो उसको उलट देना, ठीक है, उलट दोगे मान आ जाएगा। तब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो है कोसेक थीटा बराबर, अब देखो 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता, 1/sin थीटा होता है। आप जानते हैं कि जो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है तब साइन के मान रख दीजिए 1 दे दीजिए, और साइन का जो मान है 0 कर दीजिए, ठीक है। अब 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, इन्फिनेटिव। यदि 1 में 0 से भाग देने पर इन्फिनेटिव हो जाता है। अब उसके बाद देखिए ये है, इसका मान देखिए साइन का कितना है, √3 देखिए साइन का मान कितना है, यहाँ दीजिए 1, यहाँ दीजिए 1/√2। यहाँ देखो इसका मान 1 तो 1 होता है, और साइन का मान ये रख दीजिए 1/2। अब बराबर करिएगा तो 1/1 गुना में जाएगा ऊपर, बराबर आ जाएगा ये कितना, 2/1 बराबर 2। अब जब 2 आ जाता है तो ये ध्यान में रखना, ये 2 जब आता है, अब ये तीसरा नंबर सवाल में देखो, अब इसमें भी क्या है, अब देखो साइन, इसका मान है √2। अब इसको करना क्या है, 1 तो 1 होता है, देखिए 1/sin थीटा तो 1 रखेंगे, और साइन का जो मान है वो मान को रख देंगे 1/√2, बराबर आ जाएगा 1/1 गुना √2, बराबर आ जाएगा ये √2 आ जाएगा, √2। उसके बाद 1 तो 1 देंगे। अब देखिए 1 तो 1 देंगे, 1 तो ये साइन में देखिए फॉर्मूला में 1/sin थीटा सेक थीटा बराबर, तो साइन का मान रखेंगे 1 तो देंगे ही, √3/2 करेंगे, बराबर 1/√3। ये जो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, बराबर हो जाएगा 2/√3। अब यहां तक आ गया। अब ये, अब उसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 में 1 है, इसका मान 1 ऊपर में दिया है, नीचे में भी 1, क्योंकि इसका नंबर का मान 1 है, ये हो जाएगा 1। यही आपका मान था। तो साइन मिला लीजिएगा, परिभाषित 2√2 2/√3 1। अब इसका क्या करना है, सेक थीटा का निकालना है। सेक थीटा बराबर होता है 1/, देखिए त्रिकोणमिति का मान निकालिए। सबसे पहले क्या है कि इसमें त्रिकोणमिति का मान निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान कैसे होता है, निकालना है। अब देखिए साइन 30 का मान जो बताए थे अभी, वही मान कोस कोसाइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। आपको भी बताए थे थोड़ा देर इस चैप्टर सवाल से पहले, जितना साइन 60 का होगा उतना कोस 30 का भी होता है, √3/2 प्लस। अब देखिए ये जो है साइन 30 का मान 1/2, और कोस 60 का, जितना साइन 30 का होगा उतना कोस 60 का होगा 1/2। अब देखिए √3 गुना √3 3/3 दूनी 2 दूनी 4, सॉरी, प्लस 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। अब 3 + 1 बराबर हो जाएगा ये 4/4 बराबर हो जाएगा 1। अब ये हर समान है, एलसीएम समान हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 का मान आपको बताई थी 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, जितना साइन 60 का होता है ना उतना कोस साइन 30 का, साइन 60 का होता है उतना कोस 30 का होता है। ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये साइन 60 का मान तो जानबे करते हैं √3/2 का स्क्वायर। अब 2 गुना 1, 1 गुना 1 का स्क्वायर है तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए √2 गुना √3 गुना √3 तो 3 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना √3 दो बार गुना करेंगे का स्क्वायर है तो 3/4। अब देखिए ये 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये दोनों प्लस माइनस में काट दीजिए, ये 2 आंसर आ जाएगा, यही हुआ आंसर। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। देखिए अब मान निकालिए तीसरा नंबर सवाल, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे सेक का मान होता है 2/√3 सेक 30 डिग्री का। अब कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए मान सही से रखना पड़ेगा और कैलकुलेशन आपको सही से करना होगा, अच्छे से समझिए हिसाब को। अब देखो 1/√2 बटे, अब देखिए ये दोनों कैल्शियम लोग √3 और 1 का रूट, ये हो जाएगा √3। अब देखो एक चीज, अब ये 2 है तो अब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ये √3 में √3 से भाग देंगे 1 होगा तो 2 ये बच जाएगा। अब प्लस यहाँ नहीं है तो √3 इसमें गुना हो जाएगा तो √3 तो 2√3। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, पलट देना 1/√2 गुना, अब देखिए इसको ऊपर जाने दीजिए, ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बटे 2 प्लस 2√3। अब देखो इसको गुना करेगा तो 1 गुना √3 तो √3। अब इसको क्या करना है, अब देखिए √2 लिख लीजिए, इसको कोष्ट में लिख लेते हैं, बाद में गुना कर लेना। अब यो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √3 बटे, अब इसको इसमें गुना करो 2√2 प्लस 2 द्वितीय रूट में 2 है, रूट में 3 है तो 3 दूनी 6 रूट में चल जाएगा 2√6। ये तो 2 तो 2 ही रह गया, √2 है √3 दोनों गुना हो गया 6 हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको हर का परिमेयकरण करना। अब देखो इसको करना हमको क्या है कि ये ज्यादा इधर वाले को इधर कर लेते हैं ताकि हमको परिमेयकरण करने में आसान रहेगा, तो यही लिख लेते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं √3 बटे, इसको पहले लिखिए, दोनों प्लस है, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं 2√6 प्लस 2√2। अब इसका क्या करना, हमको हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बटे 2√6 प्लस 2√2 गुना, जितना से परिमेयकरण करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 2√6 माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2। अब इसको क्या करना है, ये √3 तो √3 लिख लीजिए, इसको 2√6 कर दीजिए माइनस 2√2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है, इसको इसमें गुना कीजिए, 2 तो 2 हो जाएगा, 6 गुना 3 रूट में जाएगा 6 के 18, इसको माइनस 2 कर दीजिए और रूट लिख लीजिए और द्वितीय 6 बटे, देखिए 2 तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 गुना 2 तो हो जाएगा 2
गुना 2, 2 का स्क्वायर। अब देखो ऐसे नहीं लिखना ना, तो ऐसे लिख लीजिए, 2 गुना 2, 2 बार गुना को लिख दिए, 2 का स्क्वायर, गुना रूट 6 गुना 6, रूट 6, रूट 6 तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 2 तो 2 गुना 2, 2 इसको 2 को 2 बार गुना करेंगे, गुना रूट 2 है तो रूट 2 गुना रूट 2 तो 2 हो जाता है। अब देखो, अब जो है 2 और रूट 18 माइनस 2 रूट 6 बटे 2 दूनी 4, 6 चौका 4 छक 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो इसको करना क्या है, 2 कॉमन ऊपर में ले लीजिए, रूट 18 हो जाएगा माइनस रूट 6 हो जाएगा बटे ये 16 हो जाएगा, 2 8 16 बराबर रूट अंडर 18 माइनस रूट 6 बटे 8। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 18 का एलसीएम निकालोगे तो दुनमा 18, 3 तिहाई 9, 3 बाहर आ जाएगा रूट से, 3 रूट 2, 3 तिहाई 9 दुनिया 18 माइनस रूट 6 बटे 8, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर।